लेक्चर पे अपने चलते हैं। रूस यूक्रेन के बीच अमेरिका ने क्या किया, 19 भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, अब इससे लॉस क्या होगा इंडिया को, इससे दूसरों को क्या बेनिफिट होंगे, क्या ये आईआर में एक अलग पहल बनाती है, कई सारी चीजें हमारे सामने। भाई रूस और यूक्रेन के युद्ध में भारत की कंपनियों से क्या मतलब था आपको। तो अमेरिका ने हाल में यूक्रेन रूस के प्रयासों के संबंध में रखने के आरोप में, है ना, युद्ध के प्रयासों से संबंध रखने के आरोप में 400 संस्थाओं और व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाया है, जिसमें 19 भारतीय कंपनी और 2 भारतीय नागरिक शामिल। इन्होंने कहा है कि इस युद्ध में आप रूस का सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए 19 भारतीय कंपनी बंद रहेंगी। प्रतिबंध आमतौर पर लक्षित संस्थानों के साथ व्यापार, निवेश और वित्तीय लेन देन को प्रवर्तित करता है। अमेरिका स्थित संसाधनों प्रणालियों में उनकी पहुंच को समाप्त करके उनके आर्थिक परिचालन गतिविधियों पर अंकुश लगाता है। अगर अमेरिका उन पे बैन लगाता है तो क्या होगा, 19 कंपनियां अमेरिका में कोई आर्थिक बेनिफिट नहीं ले पाएंगी, बस, और कोई लॉस नहीं होता। कंपनियों का इसका अर्थ है अमेरिकी बाजार में प्रवेश करने पर प्रतिबंध, साझेदारों को खोना, परिसंचालन संबंधी सीमाओं को लगाना होता है। इससे क्या होता है, उनके ट्रेडिंग एक्टिविटीज पर रिवर्स इम्पैक्ट पड़ता है। अभी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चीज होती है अगर कोई बड़ी कंपनी है तो प्रतिबंधों को समझना। आर्थिक प्रतिबंध तब लगाए जाते हैं जब आर्थिक संबंधों का प्रतिबंध लगाना जरूरी हो। आयात निर्यात बंद हो जाएगा, व्यापार बंद हो जाएगा, परिसंपत्ति फ्रीज हो जाएगी, बैंकिंग प्रणाली का बहिष्कार होगा, व्यापक संपूर्ण देश को प्रभावित करना, जैसे क्यूबा पर अमेरिकी प्रतिबंध, अगर क्यूबा पे इन्होंने लगाया था। फिर विशेष समुदायों पर लगाना, समूह व्यक्तियों पर लगाना, जैसे रूसी कंपनियों पर अमेरिका के प्रतिबंध। उन्होंने क्यों लगाया था कि रूस प्रॉफिट ना कमा पाए यूएसए में। प्रतिबंधों की वैश्विक तंत्र, प्रतिबंध अलग अलग देशों द्वारा लगाए जाते हैं। अमेरिका ने ईरान पे लगाया, उत्तर कोरिया पर, रूस पे, यूक्रेन युद्ध के बाद अधिक लोगों पर इसका प्रतिबंध लगाया। संयुक्त राष्ट्र जब लगाता है, यूरोपियन संघ लगाता है, तो इनके पास भी अधिकार है। ये पूरे दुनिया में अलग तरह का था, एक अमेरिका है जो अपने खुद के प्रतिबंध लगा सकता है। प्रतिबंध का उद्देश्य होता है आर्थिक दबाव डालना, प्रभावशालिता पर बहस है। जैसे चाइना के कई चीजों पर अमेरिका ने कई बार प्रतिबंध लगाया, पर चाइना तरक्की करता रहा, क्योंकि कई सारे देश हैं जो चाइना से सामान ले रहे हैं। प्रतिबंध होने के तरीके खोज लेते हैं। भाई प्रतिबंध लगा हुआ है, ठीक है, अब उनके अगर उद्योग धंधों पर प्रभाव पड़ेगा तो उसका अमेरिका पे भी पड़ेगा। मान लीजिए आपने इंडिया से स्टील लेना और स्टील की कंपनी पर आपने प्रतिबंध लगा दिया, तो इंडिया स्टील तो दे नहीं पा रही, आपके भी तो स्टील की कमी हो जाएगी, है ना। पश्चिम प्रतिबंधों के बावजूद रूस की अर्थव्यवस्था भारत और चीन जैसे देशों के साथ चल रहे व्यापार से लचीली बनी। चीन और भारत आज भी अमेरिका, यूएसए का, रशिया का साथ दे रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के पास प्रत्यक्ष प्रवर्तन शक्ति नहीं है, इसलिए क्रियान्वयन के लिए सदस्य देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। जो यूनाइटेड नेशन है उसके पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है, जो अदर नेशन है वो करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने रक्षा क्षेत्र से जुड़ी रूसी कंपनियों के महत्वपूर्ण घटक है 19 भारतीय फर्मों, 2 भारतीय नागरिकों पर प्रतिबंध लगाया है। पहला कौन सा है, कुछ उदाहरण आपको दे रहे हैं। एसेंट एविएशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मार्च 2023 से मार्च 2024 तक रूसी कंपनी कॉमन हाई प्रायोरिटी लिस्ट में से अमेरिका मूल की विमान भागों रहित $2 लाख से अधिक मूल्य की 700,000 वस्तुएं यहाँ पे भेजी गई। अब यूरोपीय संघ, जापान और यूनाइटेड किंगडम के साथ मिलकर उद्योग और सुरक्षा ब्यूरो के HPCL को विकसित किया है। CHPL 50 वस्तुएं शामिल हैं जो रूस अपने हथियार कार्यक्रमों के लिए खरीदना चाहते हैं, तो इस कंपनी को उन्होंने प्रतिबंधित किया है कि ये ना दे। इसके बाद मास्क ट्रांस, जून 2023 से अप्रैल 2024 के बीच रूस की S7 इंजीनियरिंग LLC को $3 लाख से अधिक मूल्य के साथ CHPL सूचीबद्ध विमान घटियों की आपूर्ति की गई। TDS ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, इसको भी बंद किया गया, ठीक है, इसने भी बहुत सारी वस्तुएं वहां पे निर्यात की हैं। इसके बाद फ्रुत्रुवे, जनवरी में इनको बंद किया गया, ठीक है। इन्होंने ऑर्ना ड्रोन के निर्माता हैं, ठीक है, इन्होंने भी इनको स्टॉक भेजा। इसके बाद यहाँ पर एंडीज एविएशन इंडिया के निदेशक में विवेक कुमार मिश्रा और सुधीर कुमार पर भी प्रतिबंध लगाया गया। सबसे बड़ी कंपनी कौन सी हो गई, एसेंट एविएशन इंडिया, इसके निदेशकों को भी रूस के साथ व्यापार करने के लिए प्रतिबंधित किया गया। अब इससे क्या होगा, भारतीय रक्षा क्षेत्र पर प्रभाव, क्योंकि जब प्रतिबंध लगेगा तो क्या होगा, आपूर्ति जो की जा रही थी अमेरिका प्रतिबंध से, रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र पर न्यूनतम प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हम अमेरिका से कुछ लेते ही नहीं। अधिकांश प्रतिबंधित कंपनियों का प्रमुख रक्षा परियोजनाओं में कोई महत्वपूर्ण संबंध नहीं है। ये इंडिया की कोई भी डिफेंस परियोजना में है नहीं, केवल RRG इंजीनियरिंग है जो DRDO और भारतीय सशस्त्र बलों के साथ सीमित कार्य में शामिल। इन कंपनियों में सिर्फ एक कंपनी है जिसका नाम है RRG इंजीनियरिंग, बस यही एक आपको कंपनी परेशान कर सकती है, क्योंकि DRDO और सशस्त्र सेवा बलों के साथ मिलकर कार्य करती है। प्रतिबंधित संस्थाओं में कई प्रतिबंधित रूसी कंपनियों को पुनः बेचने के लिए पश्चिम इलेक्ट्रॉनिक्स का आयात और व्यापार करने में लगी हुई है।
अब क्या है, जब आपने प्रतिबंधित कर दिया तो ये क्या करेंगे, आयात निर्यात दूसरी कंट्री से करेंगे। जैसे आरआरजी इंजीनियरिंग जो है सीमित रक्षा संबंध वाली एकमात्र कंपनी है जिसने रूस स्थित ऑर्टेक्स लिमिटेड कंपनी को माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक भेजने का आरोप। इससे पहले डीआरडीओ परियोजनाओं को जनशक्ति के साथ समर्थन दिया गया है। एनबीसी युद्ध डायरेक्टर और सैटकॉम स्टेशनों को गैर महत्वपूर्ण आपूर्ति प्रदान की गई। इस कंपनी पे आरोप है कि इसने भैया ऑर्टेक्स लिमिटेड को माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स भेजे थे, ठीक है, बाकी कुछ नहीं। अब उपलब्धता, उद्योग विशेषत्व माने प्रतिबंध उपकरण जैसे माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, एनबीसी डिटेक्टर भारत में आसानी से उपलब्ध है, आवश्यकता पड़ने पर इन्हें प्राप्त किया जा सकता है। तो इस प्रतिबंध से भारत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ना भारत की किसी भी सुरक्षा नीति पर कोई असर पड़ेगा।